हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 18 ऑफ मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज। 18 ऑफ मार्च को आता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। कौन सा? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। एड्स जो है ये होती है एचआईवी वायरस की वजह से। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट। तो अब ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जो डॉक्टर्स है जो एड्स का इलाज करते हैं, इसके लिए जिन्होंने मेडिसिन बनाई है, तो उनको कमेमोरेट करने के लिए ये जो एड्स वैक्सीन डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम क्या है? थीम है रिमेंबर एंड कमिट। थीम है रिमेंबर एंड कमिट। नेक्स्ट आता है 18 ऑफ मई को ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे। कौन सा है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है म्यूजियम की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, राइट। और इस साल का थीम क्या है? म्यूजियम डे का थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये है थीम, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को एड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लिटरेरी मास्टरपीस टू द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। अब जैसे होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैसे ही ये है वर्ल्ड रजिस्टर, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, इसमें यूनेस्को ने ऐड किए हैं इंडिया के 3 लिटरेरी मास्टरपीस। इंडिया के 3 लिटरेरी मास्टरपीस ऐड किए हैं। किसमें ऐड किए हैं? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर। कौन कौन से हैं ये वर्क जो इंडिया के इसमें ऐड किए गए हैं? तो एक है रामचरितमानस, दूसरा है पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां आप सुनते ही हो, और तीसरा है शरदलोक लोकन, शरदलोक लोकन। तो ये 3 हैं जो ऐड किए गए हैं मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर ऐड किए हैं। और इसमें किसने ऐड किए हैं? तो यूनेस्को ने इसको ऐड किया है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर। तीनों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन सा है? रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड शरदलोक लोकन। अब तीनों का नाम आया है तो इनके ऑथर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, राइट। किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। फिर सेकंड है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी रचना है? पंडित विष्णु शर्मा जी की। पंडित विष्णु शर्मा जी की है पंचतंत्र। फिर थर्ड आता है शरदलोक लोकन। ये आचार्य नंदवर्धन जी की रचना है। आचार्य नंदवर्धन जी की रचना है शरदलोक लोकन, राइट। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाबाहार पोर्ट इज सिचुएटेड इन। रिसेंटली ये जो शाबाहार पोर्ट है ये काफी न्यूज में रहा है, पिछले 4-5 दिन से काफी न्यूज में है। तो शाबाहार पोर्ट कहाँ पे है? ये ईरान में है, राइट। अब ये जो शाबाहार पोर्ट है इसके 2 टर्मिनल है, जिसमें से एक टर्मिनल के साथ जो इंडिया है, इंडिया वालों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 10 साल का, कि इंडिया का जो शाबाहार पोर्ट है ईरान में, इंडिया का नहीं है, ईरान का ही पोर्ट है। ईरान का जो शाबाहार पोर्ट है उसमें एक टर्मिनल है शाहिद बहस्ती टर्मिनल। टर्मिनल का नाम क्या है? शाहिद बहस्ती टर्मिनल। तो वहां से अब इंडिया ऑपरेट करेगा। पहले भी ऑपरेट करता था, अभी रिसेंटली दोबारा फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। पहले भी इंडिया जो ईरान का शाबाहार पोर्ट है उसके थ्रू ऑपरेट करता था। ये है शाबाहार पोर्ट की लोकेशन। यहाँ पे ये कांडला पोर्ट है इंडिया का, यहाँ पे मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट से भी सामान यहाँ पे जाता है, कांडला पोर्ट से भी यहाँ पे जो है शाबाहार पोर्ट तक हम सामान पहुंचाते हैं, राइट। तो शाबाहार पोर्ट से फिर आगे अफगानिस्तान में हमारा जो भी ट्रेड है वो चलता है इंडिया का, राइट। तो इंडिया का जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है वो शाबाहार पोर्ट के थ्रू होता है। एक है इसके साथ ही शाबाहार पोर्ट के साथ है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। तो ग्वादर पोर्ट के थ्रू भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे
नहीं है। तो इसलिए ग्वादर पोर्ट को एक्सेस करने की हमें परमिशन नहीं है, लेकिन हमने ईरान में जो शाबाहार पोर्ट है वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन पहले से ही कर रखा है। तो रिसेंटली 10 साल के लिए उसको आगे बढ़ाया गया है कि हम शाबाहार पोर्ट का जो शाहिद बहस्ती टर्मिनल है उसके थ्रू हम आगे ऑपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूएस के कुछ सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये आज काफी न्यूज में है, राइट। पिछले कुछ दिनों से ये काफी न्यूज में है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए शाबाहार पोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे 2 टर्मिनल्स है, एक है शाहिद बहस्ती टर्मिनल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू इंडिया जो है आगे एक्सेस करेगा। तो दूसरा टर्मिनल है शाहिद कलंत्री टर्मिनल्स, शाहिद कलंत्री टर्मिनल्स, राइट। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी, इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड थे? सुशील कुमार मोदी जो थे ये बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। कौन सी स्टेट के? बिहार के। तो रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है, न्यूज़पेपर में इनका नाम आया है तो पूछा जा सकता है, चांसेस हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 हेल्ड एट। रिसेंटली वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई है, 2024 की ये समिट है। तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है रॉटरडम नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पे हुई है? रॉटरडम नीदरलैंड के अंदर ये हुई है, राइट। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल होस्ट अ भारत पर्व एट विच फिल्म फेस्टिवल। तो भारत पर्व, जो भारत पर्व है, इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। कौन से फिल्म फेस्टिवल के अंदर? तो फिल्म फेस्टिवल का नाम है कांस फिल्म फेस्टिवल। नाम क्या है? कांस फिल्म फेस्टिवल। ये 12 डेज का फिल्म फेस्टिवल है, 12 डेज का फिल्म फेस्टिवल है। कब से कब तक है? 14th ऑफ मई को स्टार्ट हो चुका है, ये 25th ऑफ मई तक चलेगा। कांस फ्रांस के अंदर एक जगह है जहां पे ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। तो यहीं पे ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पे जो भारत पर्व हम होस्ट करने जा रहे हैं, तो यहीं पे हम अपना जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा, इसका जो 55th एडिशन इस बार होगा, तो इसके ऑफिशियल पोस्टर एंड ट्रेलर्स भी जो है लॉन्च किए जाएंगे, राइट। अब बात आती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, IFFI, राइट। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया जो है ये इंडिया में होगा, इसी साल होगा 2024 के अंदर। 20th से लेकर 28th ऑफ नवंबर तक रहेगा। कहाँ पे होगा? गोवा में होगा, राइट। तो IFFI कहाँ पे होने जा रहा है? इंडिया में, गोवा स्टेट के अंदर। कब होगा? नवंबर में होगा, 20th से लेकर 28th ऑफ नवंबर तक ये चलेगा, राइट। नेक्स्ट है जायंट ब्लू ग्रे सी वेल्स। जायंट ब्लू ग्रे सी वेल्स that vanished a century ago return back to। अब ये जो है ब्लू ग्रे सी वेल्स है, ये सी वेल्स जो थी ये एक्सटिंक्ट हो गई थी सेंचुरी अगे, मतलब बहुत साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हुई थी? एक्सेस हंटिंग की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा हंटिंग होती थी इसकी, जिसकी वजह से ये खत्म हो गई थी। अब फिर से वापस ये देखने को मिली है। कहाँ पे देखने को मिली है? अर्जेंटीना कोस्ट पे। अर्जेंटीना में पेंटागोनियन कोस्ट है, पेंटागोनियन कोस्ट है, जहां पे ये हंटिंग की वजह से ये खत्म हो गई थी, लेकिन अब दोबारा फिर से ये वहां पे पाई गई है अर्जेंटीना कोस्ट पे, राइट। नाम क्या है? सी वेल्स। ये जो वेल्स की स्पीसीज है उसी की 3rd लार्जेस्ट स्पीसीज है से वेल्स। सी वेल भी बोल देते हैं, से वेल्स भी बोल देते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। रिसेंटली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 रिलीज करी गई है। तो किसने ये रिपोर्ट रिलीज करी है? तो ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है बाय UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है 2024 की, राइट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अब ये जो रिपोर्ट है अब 2024 में रिलीज हुई है, ये इसका 3rd एडिशन है इस रिपोर्ट का, राइट। 3rd एडिशन है। इससे पहले ये 2020 में रिलीज हुई थी और उससे पहले ये 2016 में रिलीज हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा था 2020-21 में,
2020-21 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इलीगल ट्रेड हुआ है, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु बिकेम इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर। 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया के? तो 85th चेस ग्रैंड मास्टर है पी श्यामनिखल। पी श्यामनिखल कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं ये है तमिलनाडु स्टेट के, राइट। इससे पहले जो 84th चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी वो थी आर वैशाली। ये कौन सी थी? ये 84th चेस ग्रैंड मास्टर थी। अब देखो चेस में एक तो होता है ग्रैंड मास्टर, राइट, एक होता है ग्रैंड मास्टर और एक होता है विमेन चेस ग्रैंड मास्टर, राइट। एक तो विमेन चेस ग्रैंड मास्टर होता है, एक अकेला ग्रैंड मास्टर होता है। और ये जो ग्रैंड मास्टर होता है ना, ग्रैंड मास्टर में मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए जो फिडे स्कोर है, फिडे रेटिंग है, राइट, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की जो रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए ग्रैंड मास्टर बनने के लिए? तो इसके लिए रेटिंग होनी चाहिए 2500 की। और विमेन चेस ग्रैंड मास्टर के लिए कितनी होनी चाहिए रेटिंग? 2300 स्कोर होना चाहिए, राइट। तो अब ये आर वैशाली जो है ये बनी है ग्रैंड मास्टर, ये ग्रैंड मास्टर बनी है, विमेन चेस ग्रैंड मास्टर नहीं बनी है, ये चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोर है वो 2500 से ज्यादा है, इसीलिए आर वैशाली बनी है ग्रैंड मास्टर, राइट। याद रखना है 84th ग्रैंड मास्टर कौन है? आर वैशाली। और 85th कौन है? पी श्यामनिखल है, राइट। कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु को। इंडिया के जो पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने थे वो थे विश्वनाथन आनंद। कब बने थे? आई थिंक 1988 में ये बने थे चेस ग्रैंड मास्टर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।